हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल। आज हम भूगोल के अंतर्गत एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है प्राकृतिक प्रदेश और जनजातियां। इस पर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 2009 से अब तक कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और एक एक्सरसाइज आपको देंगे जिसमें हम 12 प्रश्न लेंगे। उनको भी आप हल करिएगा जिससे पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन हो सकेगा और जो प्रश्न आए हैं और आने की जिनकी संभावना, वो सारे प्रश्न आपके लिए कवर हो जाएंगे। तो आइए फटाफट इसे हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, इग्लू व सेज गाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? 2013 में पूछा गया था। एक्सिमो, पिग्मी या फिर मसाई द्वारा या फिर बुशमैन द्वारा? तो जल्दी से इसका कमेंट करिए। बहुत आसान प्रश्न है, या फिर हिंदी में भी आपने इसको पढ़ा होगा। जो एक्सिमो होते हैं, जो बर्फ में रहते हैं, उनके लिए ये जो है इग्लू और स्वेज गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से सहारा किससे संबंधित है? नदी, रेगिस्तान, घाटी या फिर पहाड़? सभी को मालूम होगा, इसका आंसर होगा बी। दुनिया का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। अगला है, विश्व में सर्वाधिक कहवा पैदा होता है कहाँ? तो जल्दी से कमेंट करिए। चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या फिर ब्राजील? जो कहवा है वो ब्राजील में सर्वाधिक पैदा होता है, तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। सी एक प्रकार की क्या है? यानी अफ्रीकी देशों की यहाँ पर बातें चल रही हैं। तो छिपकली है, भेड़ है, जहरीली मक्खी या फिर गिलहरी है? और अगर आपने इसको पढ़ा है सही, सीसी जो एक मक्खी है, जो जहरीली मक्खी होती है, जिसके काटने से मौत भी हो जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड यानी WWF की स्थापना कब की गई? 2017 में प्रश्न पूछा गया। यानी 1969, 1960, 92, 1961 एंड 1965। जल्दी से कमेंट करें। अगर आप आंसर के रूम में चुनते हैं 1961, तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, कौन से वन खारे पानी में जीवित रह सकते हैं? यानी खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्वतीय या मैंग्रोव वन? मैंग्रोव वन जो है ये आपके जो खारा पानी होता है उसमें भी जीवित रहते हैं, इसलिए यहाँ से ऑप्शन डी आपके लिए लगाना उचित रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, 7वां है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 2023 में पूछा गया था। यहाँ पर ये कुछ खाना बदोश जनजातियां दी गई हैं और इधर आपको देश दिए गए हैं। तो जैसे बुशमैन कह रहा कि अफ्रीका में पाया जाता है, जारवा जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में, एक्सिमो कनाडा में और पिग्मी अमेजन बेसिन में। तो इसमें ये पूछ रहा था प्रश्न बेसिकली कौन सा युग्म गलत है। तो गलत होने के लिए यहाँ पर ऑप्शन एक, ये देखो दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर उसको उसने ऑप्शन के रूप में यहाँ पर चारों दिए गए हैं। तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन डी, जो पिग्मी है ये अमेजन बेसिन में नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ से आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। आप लोग जनजातियों के बारे में जरूर पढ़िएगा, इनसे जरूर क्वेश्चन मिलते हैं। अब आइए देखते हैं अभ्यास के लिए आपके लिए कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पढ़ना चाहिए और उनके आंसर आपको आने चाहिए। अभ्यास के लिए आपके लिए पहला प्रश्न है, श्वेत निवासियों की कब्रगाह कहा जाता है? गिनी तट को, समुद्री तट को, नदी के तट को या पठार को? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर क्या होगा बच्चों, वो होगा ए, गिनी तट। ये गिनी तट वो तट है जहाँ पर अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ ऐसे बुखार हो जाते हैं जो जिससे आदमी मलेरिया वगैरह, और यहाँ पर बहुत ही मौसम मतलब खराब रहता है और लोगों के लिए ये अनुकूल नहीं है, इसलिए जो गिनी तट है श्वेत निवासियों के लिए कब्रगाह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सावना प्रदेश में वर्षा होती है कैसी? शीतकाल में, ग्रीष्म काल में, वर्षा काल में या शरद काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, ग्रीष्म काल में। आप भूगोल में प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, एमू पक्षी पाया जाता है कहाँ? सावना घास भूमि पर, वनों में, जंगलों में या फिर घाटी में? अगर आपने इसको सही ढंग से पढ़ा होगा तो आप याद कर लीजिए, ये है आपका ऑप्शन ए, सावना घास के
मैदान। अगला है मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल प्रश्न है जिसको सभी को मालूम, क्लास 5 का क्वेश्चन है। रेगिस्तानी चूहा, ऊंट, चिंकारा या फिर गोह? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऊंट। इसके बारे में सबको मालूम, इसे क्यों कहा जाता है ये भी। अगला है टैगा प्रदेश में मृदा कैसी होती है? जो टैगा प्रदेश उपजाऊ होती है, जलोढ़ होती है, धूसर या पौडजाल होती है, काली मिट्टी होती है? ऐसा प्रश्न मैंने पिछली बार भी पूछा था, और अगर आप इसका आंसर लगाते हैं सी धूसर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा व्यवसाय अधिक उन्नतशील है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि वहां की वन व्यवसाय है, दूध व्यवसाय है, मत्स्य है, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप ऑप्शन ए चुनते हैं वन व्यवसाय तो आप बिल्कुल सही हैं। 7वां प्रश्न है, किस प्रदेश में कई महीने लगातार रात एवं लगातार दिन होते हैं? मतलब रात और दिन लगातार रहते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, ये तो आंसर सभी को इसे मालूम होगा। टैगा प्रदेश है, टुंडा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या फिर मध्य प्रदेश, आप ये वाला प्रदेश मत समझ जाइएगा, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको सही आंसर लगाना है। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टुंड्रा प्रदेश में कई कई महीने रात और कई दिन, जैसे कहते हैं 6 महीने रात और 6 महीने दिन, ऐसी स्थिति। अगला प्रश्न आपके लिए देखिए 8वां है, किस प्रदेश में नदियां और जलाशय 6-7 माह बर्फ से ढकी रहती हैं? देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपके लिए एक जानने लायक ऐसा मतलब आना भी चाहिए। टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो ऐसा कहाँ जहाँ 6 से 7 माह आपका नदी और जलाशय भी बर्फ से ढके रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टैगा प्रदेश। अगला है, टैगा प्रदेश में कैसे वन पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जितने भी बर्फ में पौधे उगते हैं वो सारे शंक्वाकार होते हैं। क्यों आपको बताएं, बहुत मतलब यहाँ पर आप इसके देखोगे तो आपको इसका इस पे सर्च करके देखेंगे टैगा प्रदेश में वन, तो आपको बिल्कुल शंकु नजर आएंगे। अगला है, अधिकतम 58 डिग्री और न्यूनतम 0 डिग्री ताप कहाँ पाया जाता है? उष्ण मरुस्थल में, टैगा में, टुंड्रा में, सहारा में? तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो मरुस्थल होते हैं वहां पर, जैसे मरुस्थल का मतलब यही नहीं होता कि जहां पर आप रेत पाई जाए, बर्फ के भी मरुस्थल हो सकते हैं और होते भी हैं। तो यहाँ पर पहला ही प्रश्न आ जाएगा उष्ण मरुस्थल में, यानी जो मरुस्थल होते हैं उनमें आपने ये भी देखा होगा दिन का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और रात का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, सावना प्रदेश के पूर्वी अफ्रीका की मसाई जनजाति क्या कार्य करती है? यानी मसाई जनजाति वो क्या करती है? शिकार करती, पशुपालन करता है, या फिर कृषि, या फिर वन व्यवसाय? उनका जो मुख्य व्यवसाय है बच्चों वो है वन व्यवसाय। अगला है, अमेजन और जायरे घाटी के लोग खेती किस चीज की करते हैं? पशुपालन है, कृषि है, झूम खेती, या फिर अंडा उत्पादन? जल्दी से बताइए। झूम खेती करते हैं, और ये खेती वो खेती होती है जो जंगलों को काट कर किया जाता है, जहां से 4 से 6 साल खेती करते जब तक उपजाऊ भूमि रहती है, उसके बाद इसे छोड़कर चले जाते हैं और अपना एक दूसरा आश्रय बनाते हैं, वहां पर 4 से 6 साल खेती करते फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के आज के ये प्रश्न कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे तुरंत लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन अपलोड करते रहते हैं जिससे आप अच्छे अंक पा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो।